ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज मैं आपको वट सावित्री की व्रत कथा सुनाऊंगा। ज्येष्ठ माह में 2 बार वट सावित्री का व्रत किया जाता है, अमावस्या और पूर्णमासी के दिन। यह व्रत सुहागिन महिलाओं का सबसे बड़ा व्रत होता है। अटल सौभाग्य प्राप्ति व हर प्रकार के सुख और शांति के लिए व्रत किया जाता है। विवाहित महिलाओं के बीच अत्यंत प्रचलित यह व्रत है और यह व्रत 2 बार किया जाता है, अमावस्या और पूर्णमासी के दिन। इस दिन सत्यवान सावित्री की कथा का श्रवण किया जाता है। भट्ट व्रत की पूजा की जाती है, माता गौरी की पूजा की जाती है। भट्ट व्रत की परिक्रमा करते हैं, फिर हाथ में पुष्प लेकर के इस कथा का श्रवण करते हैं। भद्र देश के एक राजा थे जिनका नाम अश्वपति था। भद्र देश के राजा अश्वपति के कोई संतान ना थी। उन्होंने संतान की प्राप्ति के लिए मंत्रोच्चारण के साथ प्रतिदिन 1 लाख आहुतियाँ दी। 18 वर्षों तक वह लगातार आहुतियाँ देते रहे। इसके बाद सावित्री देवी ने प्रकट होकर वर दिया कि राजन, तुझे एक तेजस्वी कन्या पैदा होगी। सावित्री देवी की कृपा से जन्म लेने के कारण से अश्वपति ने अपनी पुत्री का नाम सावित्री रखा था। कन्या बड़ी होकर बेहद ही रूपवान और गुणवान हुई। योग्य वर न मिलने की वजह से सावित्री के पिता दुखी थे। उन्होंने कन्या को स्वयं वर तलाशने के लिए कहा। उन्होंने कहा कि पुत्री, मैं तो परेशान हो चुका हूँ, तुम्हारे जैसे तेजस्वी वर मुझे दिखाई नहीं देता। पूरे भारतवर्ष में कोई भी ऐसा राजा नहीं जो तुमसे शादी करने योग्य हो, इसलिए अपना वर स्वयं खोजो। सावित्री ने कहा, ठीक है पिताजी। वह पूरे भारतवर्ष का चक्कर लगाती रही, लेकिन कोई भी राजा उसे पसंद नहीं आया। कोई भी राजकुमार ऐसा नहीं था जो सावित्री के लायक हो। अंत में सावित्री हार थक के एक वन में चली गई। वह एक पेड़ के नीचे बैठी थी। तभी वहाँ पर शाल्व देश के राजा गुमतसेन के पुत्र सत्यवान पर उनकी नज़र पड़ी। सावित्री तपोवन में भटकने लगी। वहाँ शाल्व देश के राजा गुमतसेन रहते थे, क्योंकि उनका राज किसी ने छीन लिया था। उनके पुत्र सत्यवान को देखकर सावित्री ने पति के रूप में उनका वर्ण कर लिया। वह राज्य में वापस आई। देवयोग से उस समय देवऋषि नारद भी राजा की सभा में बैठे थे। देवऋषि नारद को जब यह बात पता चली तो वह राजा अश्वपति के पास पहुँचकर कहा, हे राजन, यह क्या कर रहे हैं आप? सत्यवान गुणवान है, धर्मात्मा है और बलवान भी है, पर उसकी आयु बहुत छोटी है। वह अल्पायु है। 1 वर्ष के बाद ही उसकी मृत्यु हो जाएगी। देवऋषि नारद की बात सुनकर राजा अश्वपति घोर चिंता में डूब गए। सावित्री ने उनसे कारण पूछा कि पिताजी, आप उदास क्यों हैं? तो राजा ने कहा, पुत्री, तुमने जिस राजकुमार को अपने वर के रूप में चुना है वह अल्पायु है। तुम्हें किसी और को अपना जीवन साथी बना लेना चाहिए। सावित्री बोली, हे पिताजी, आपको पता नहीं है। इस बार सावित्री ने अपने पिताजी से कहा कि हे पिताजी, आर्य कन्या अपने पति का एक ही बार वरण करती हैं। राजा एक बार ही आज्ञा देता है और पंडित एक बार ही प्रतिज्ञा करते हैं, और कन्यादान भी एक बार किया जाता है। सावित्री हट कहने लगी और बोली, मैं सत्यवान से ही विवाह करूंगी। राजा अश्वपति ने सावित्री का विवाह सत्यवान से कर दिया। सावित्री अपने ससुराल पहुँचते ही सास ससुर की सेवा करने लगी। समय बीतता चला गया। नारद मुनि ने सावित्री को पहले से ही सत्यवान की मृत्यु के दिन के बारे में बता दिया था। वह दिन जैसे जैसे करीब आने लगा, सावित्री अधीर होने लगी और माता गौरी की पूजा करने लगी। सावित्री ने 3 दिन पहले से ही अन्न जल छोड़ दिया था और उसने उपवास शुरू कर दिया। उसको पता था कि अब 4थे दिन पति की मृत्यु होने वाली है। नारद मुनि के द्वारा कथित निश्चय तिथि पर उसने पितरों का पूजन भी किया। हर दिन की तरह सत्यवान उस दिन भी लकड़ी काटने जंगल चले गए। साथ में सावित्री भी गई। सत्यवान बोले कि सावित्री, देखो, जंगल में बहुत तगड़ा खतरा है, हिंसक जीव जानवर रहते हैं, तुम यहीं पर रहो, मैं लकड़ी लेकर के आऊँगा। सावित्री बोली, नहीं स्वामी, आज मैं आपके साथ जरूर चलूँगी। हर दिन की तरह सत्यवान उस दिन भी लकड़ी काटने जंगल में गए। साथ में सावित्री भी थी। जंगल में पहुँचकर सत्यवान लकड़ी काटने के लिए एक पेड़ पर चढ़ गया। तभी उसके सिर में तेज दर्द होने लगा। दर्द से व्याकुल सत्यवान पेड़ से नीचे उतर गए। सावित्री अपना भविष्य समझ गई कि अब सत्यवान का समय नज़दीक आ गया है। सत्यवान के सिर को गोद में रखकर सावित्री सत्यवान का सिर सहलाने लगी। तभी वहाँ यमराज आते दिखे।
क्योंकि सावित्री पतिव्रता थी और पतिव्रत धर्म से वह यमराज को देख सकती थी। यमराज अपने साथ सत्यवान को ले जाने लगे। सावित्री भी अपने पतिव्रत धर्म से यमराज के पीछे पीछे चलने लगी। यमराज ने सावित्री को समझाने की कोशिश की, यह विधि का विधान है, लेकिन सावित्री नहीं मानी। सावित्री की निष्ठा और पति परायणता को देख करके यमराज ने सावित्री से कहा कि हे देवी, तुम धन्य हो, तुम मुझसे कोई वरदान मांग लो। सावित्री ने कहा कि हे स्वामी, यदि आप मुझे वरदान देना चाहते हैं प्रभु, तो मुझे एक वरदान दीजिए। मेरे सास ससुर वनवासी और अंधे हैं, उन्हें आप दिव्य ज्योति प्रदान करें। यमराज ने कहा ऐसा ही होगा, जाओ अब लौट जाओ। लेकिन सावित्री अपने पति सत्यवान के पीछे पीछे चलती रही। यमराज ने कहा देवी, तुम वापस क्यों नहीं जाती? सावित्री ने कहा भगवान, मुझे अपने पतिदेव के पीछे पीछे चलने में कोई परेशानी नहीं है। पति के पीछे चलना औरत का कर्तव्य होता है। यह सुनकर के उन्होंने फिर से उसे एक बार और मांगने के लिए कहा। सावित्री ने कहा कि प्रभु, यदि आप मुझे दूसरा वरदान देना चाहते हैं तो आप मुझे वरदान दीजिए। सावित्री बोली, हमारे सास ससुर का राज छिन गया है, उसे पुनः वापस दिला दो। यमराज ने सावित्री को यह वरदान भी दिया और कहा अब तुम लौट जाओ। लेकिन सावित्री पीछे पीछे चलती रही। यमराज ने सावित्री को तीसरा वरदान मांगने को कहा कि हे पुत्री, अब लास्ट तीसरा वरदान मांग लो, उसके बाद मुझे क्रोध आएगा। इस पर सावित्री ने कहा कि ठीक है प्रभु, यदि आप वरदान देना चाहते हैं तो मुझे मेरे पति के द्वारा 100 पुत्र संतान होने का सौभाग्य प्रदान हो। यमराज ने बिना कुछ सोचे विचारे सावित्री को वरदान दे दिया। सावित्री ने यमराज से कहा कि प्रभु, मैं एक पतिव्रता पत्नी हूँ और आपने मुझे पुत्रवती होने का आशीर्वाद दिया है। यह सुनकर के यमराज को सत्यवान के प्राण छोड़ने पड़े। यमराज अत्यंत प्रसन्न हुए और सावित्री को आशीर्वाद देकर उसी समय अंतर्ध्यान हो गए। सावित्री अपने पति के प्राणों को लेकर के वट वृक्ष के नीचे आ गई, जहाँ उसका पति मृत शरीर में पड़ा था। सत्यवान जीवित हो गया और दोनों खुशी खुशी अपने राज्य की ओर चल पड़े। दोनों जब घर पहुँचे तो देखा कि माता पिता को दिव्य ज्योति प्राप्त हो गई है। इस प्रकार सावित्री की वजह से सत्यवान का खोया हुआ राज भी वापस मिला और दोनों चिरकाल तक सुख भोगते रहे। अतः पतिव्रता सावित्री के अनुरूप ही प्रथम अपने सास ससुर का उचित पूजन करने के साथ ही अन्य विधियों को प्रारंभ करें। बट सावित्री व्रत करने और इस कथा को सुनने से उपासक को हर प्रकार का सुख और वैभव प्राप्त होता है तथा महिलाओं को अटल सौभाग्य प्राप्ति का वरदान प्राप्त होता है और उनके घर गृहस्थ में हर प्रकार की खुशियाँ आती हैं। इस दिन माता गौरी की पूजा भी करें। बट वृक्ष के नीचे ये कथा सुननी चाहिए। अगर बट वृक्ष ना हो तो किसी भी चीज़ में बट का एक पौधा लगा करके वहाँ पर भी ये कथा सुन सकते हैं। कथा सुनने के बाद में बट वृक्ष की पूजा करें, कच्चा सूती धागा वहाँ पर लपेटें और साथ ही अपने मन में अगर कोई कामना हो तो वह भी ज़रूर बोलनी चाहिए। यह साल का सबसे बड़ा व्रत होता है। इस दिन स्वयं यमदेव ने आशीर्वाद दिया है कि जो भी इस दिन पूजा करेगा उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी होंगी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट में ओम नमः शिवाय जरूर लिखें।